सैफ को दोबारा ट्राई कर लेते हैं। सैफ क्या हाल है भाई? आदाब भाई, क्या हाल चाल है? आदाब भाई। हाँ, कैसे हो? क्या बात करोगे? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक है? जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी, क्या करेंगे आवाज सही बात? आ रही? हाँ, मैं सही इसी है। बात। अच्छा, आप अभी से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अल्लाह ताला कभी भी ये नहीं कह सकते। आपको कैसे पता अल्लाह ताला ये नहीं कह सकते कि 9 साल की बच्चे से शादी ना करें? करें मतलब। इसलिए कि अगर अल्लाह ने इंसान को बनाया तो इंसान को पता है कि 9 साल की उम्र में एक लड़की जो है ना, वो सेक्स के काबिल नहीं होती। चाहे उसकी मेंस्ट्रुएशन आ भी गई हो ना, फिर भी नहीं होती। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने ठीक है। उनकी हिफाजत की। जिसने अल्लाह ने बनाया वो हिफाजत नहीं कर सकता उनकी किसी भी क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लिकेशन होने से? नहीं, अल्लाह ऐसी ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकता, ये भी याद रखें। मिसाल वो ऐसी क्यों नहीं, कायम करेगा? क्योंकि चलें, आयशा की तो उसने हिफाजत कर ली, तो बाद वालियों की तो नहीं कर रहा ना। आज 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 अपनी 9 साल की बहन की आप शादी करेंगे? मुझे बताएं। हाँ, कोई अल्लाह के रसूल होंगे तो जरूर कर दूंगा उनके साथ। तो फिर अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा? अल्लाह ताला ने हमें हुक्म तो नहीं दिया ना। अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करो। और वैसे भी हमारी सब नानियों दादियों की शादी 12-13 साल की उम्र में हुई है। और देखें, सबसे ज्यादा आबादी भी इन मुल्कों में बसती है। ये तो हिस्टोरिकली इसमें कोई प्रॉब्लम बारह साबित ही नहीं तेरह हुआ। साल की उम्र में आपकी दादी की शादी भी 13-14 या 12-13 के साल के साथ ही हुई होगी, ये भी बात याद रखें। नहीं, ठीक है, उनकी 25 53 26 53 साल साल के, के। आपके दादा 53 साल के थे? 25-26 के थे। 25-26 के थे, अच्छा। हाँ, मगर मसला ये है कि ये आप बात याद रखें कि आज अगर आप WHO की वेबसाइट पे चले जाए ना, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे रिस्की प्रेगनेंसीज उन लड़कियों की होती हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम होती हैं। ठीक है, तो फिर ये अब सबसे ज्यादा मेडिकल आबादी साइंस इन की मुल्कों में साबित क्यों कर है रही है। जो अर्ली शादी करते तो, हैं? तो भाई सबसे ज्यादा औरतें भी तो इधर ही मरती हैं ना बच्चे पैदा करते हुए। जो मर जाती है वो तो कोई याद नहीं रखता, मर गई बस। यार, ये जो बहुत एक जिंदा क्या मर कहते जाती हैं है वो तो उसको, फिर अरे याद भाई रख लेते हैं ना। अभी ये आज तक सब्जेक्टिव अमेरिका नहीं की है, बहुत सारी ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ये मेडिकल साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि 18 साल से सब कम उम्र लड़की का प्रेग्नेंट होना, बल्कि 20 साल से कम लड़की का प्रेग्नेंट होना, बहुत ही खतरनाक चीज है। नहीं, खैर ये हिस्ट्री तो इस चीज को सही प्रूव नहीं करती। हालांकि पहली औरतें ज्यादा हिस्ट्री सेहतमंद थी और भी ज्यादा बच्चे इसको पैदा गलती करते हैं। साबित करती है ना। आयशा, नहीं अब गल मुझे है। बताएं, आयशा नहीं ठहरो, आयशा पूरी जिंदगी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताएं। प्रेग्नेंट क्यों नहीं? वो अल्लाह की मर्जी, उसके पीछे कोई हिकमत होगी। क्योंकि जब इस उम्र की लड़कियों के साथ सेक्स किया जाता है तो उनमें बांझपन पैदा हो जाता है, ये भी एक बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नहीं, ये तो एक आपको हंच है ना, इसको मतलब लाजमी तो नहीं हंच ऐसे ही नहीं हुआ है, हो। ये मेडिकली साबित है, हंच अरे नहीं भाई, है। आज से 100-150 साल अब पहले आपको यार, क्या क्या कहते हैं यार लोग, देखें, 18 साल की उम्र में सैफ अहमद, एक आधी मिनट। दुनिया फतह कर लेते थे। ये तो हम आज बैठ के लगे हुए हैं ना कि वो क्या हो गया। 13-14 साल का बंदा जवान होता रहा आज से 200 साल पहले। एवरीबॉडी नोस। तो चंदा मेरे, आयशा की औलाद इसीलिए नहीं हुई ना कि 9 साल की के साथ सेक्स हो गया था। नहीं, ये तो आपका आपके मतलब पास तुक्का है इस ना। बात का देखें, तुक्का नहीं है ये। आपके लिए जो भी बात इस्लाम के खिलाफ जाती है ना, आपसे जितनी भी मेरी आज तक बात हुई है उसके मुताबिक हमें यही समझ आई है कि आपको दुनिया का हर साइंसी असूल, हर मॉरल रूल बता दिया जाए और एक तरफ इस्लाम की कोई बात हो तो आप उस सब बातों को झूठ कह देंगे और उस बात को मान लेंगे। साइंस आज हाँ ये तो कहती है कैटेगोरिकली नहीं। आप चुप रहेंगे, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है? मुझे काटे मत। साइंस आज ये बात साइंसी तौर पे साबित है कि 18 साल से कम लड़कियों की प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क होती है और 13 साल से कम वाली तो उससे भी हाई रिस्क होती है। और 9 साल की बच्ची के साथ अगर आप सेक्स करेंगे तो वो पूरी उम्र के लिए बांझ भी हो सकती है। आयशा के साथ ये चांस बहुत ज्यादा है कि यही हुआ था, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि और भी बहुत सी चीजें हैं ऐसी। हजरत मोहम्मद को इस तरह की एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर एक लड़की 13 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में भी जिस्मानी तौर पे ये मान भी लिया जाए कि वो बलूगत के सारे दर्जात तय कर चुकी है, तो हम ये जानते हैं कि ज़हनी तौर पे नहीं की, ठीक है? नहीं, और ये उस लाजमी नहीं है और, गाल भाई। नहीं, एक मिनट, चुप चुप, मेरी बात पूरी हाँ, नहीं हुई। ये लाजमी चले है, आगे। ये लाजमी नहीं है। लाजमी। जिस लड़की को आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रहे, वोट डालने का हक नहीं दे रहे, उसको बच्चे पैदा उससे करवा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड बात है। आप क्या अपनी बहन की शादी 9 साल की उम्र में करेंगे? ये नबी वाली बात ना लाना। वैसे करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? बताएं।
नहीं, आज मैं अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स के मुताबिक चलूंगा और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म नॉर्म्स दिया के कि अपनी मुताबिक नहीं सोसाइटी की चलूंगा, हाँ आपकी हाँ सोसाइटी के नॉर्म्स आज मेडिकल साइंस डिक्टेट कर रही है, और मेडिकल नहीं, साइंस आपको मेडिकल झूठ साइंस बता रही डिक्टेट नहीं है। करी आज। मेडिकल आज साइंस ही कर रही वो है। उसकी और रीजंस हैं, उसकी और रीजंस हैं, वो तालीम और अच्छा, ये क्या चीजें जो रीजन है? आ गई हैं, क्या रीजन है? क्या रीजन है? आप ये समझते यही हैं रीजन कि, है, यानी कमाने आप का ये चक्कर और समझते ये हैं वो। कि शादी करने के लिए बलूगत, ज़हनी बलूगत की जरूरत नहीं है? ज़हनी बलूगत तो जरूरी है, बिल्कुल, वो ज़हनी तौर पे बालिग थी। और आप मुझे ये बताएं कि ज़हनी तौर पे बालिग इंसान कब होता है? कभी भी हो सकता है, कुछ लोग 13 साल की उम्र में बहुत बालिग होते हैं, कुछ लोग लेट जाके होते हैं, ये तो सब्जेक्टिव चीज है। अच्छा, तो आप क्या समझ, ज़हनी बलूगत फिजिकली होती कैसे है, ये बताएं। ज़हनी बलूगत कैसे होती है? ज़हनी बलूगत वैसे ही होती है, बंदे का दिमाग जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो बंदा बालिग होता जाता है। और बाज लोग जो है अच्छा, वक्त से यानी पहले भी यानी जवान हो जाते आपको हैं, ये तो बड़ी इस नॉर्मल यानी चीज है। आपको इस बात की साइंस की एबीसी भी नहीं पता, और आप मुझे डिक्टेट कर और रहे यार, हैं। साइंस एक रियलिटी है, लेकिन सारी रियलिटी साइंस नहीं है। साइंस कोई खुदा बनाया हुआ है आपने, सारी दुनिया सारी हमें ऑब्जर्व नहीं रियलिटी करते। ही साइंस है, और आपका खुदा सिर्फ एक सर, गप है। और अच्छा, सर आज ठहरे, अब से मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, एक हाँ मिनट। सैफ, हाँ नो, क्रॉस टॉक ना करो मेरे साथ, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रहे हो और मेरा पेशेंस खत्म कर हो रहा है अब, ठीक है? मैं अब आपकी हाँ क्लास हाँ ले लूंगा, बस अब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हो, ठीक है? अच्छा इंसान की जहनी बलूगत प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो होती है ना, जो दिमाग का अगला वाला हिस्सा होता है, उसकी मेच्योरिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है? समझ गए हो बात? और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है ना, वो प्रॉपरली मेच्योर किस एज में जाके होती है? तकरीबन 30 साल की उम्र में, ठीक है? अच्छा और 18 साल वो टाइम होता है जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में की डेवलपमेंट की स्पीड तेज होना शुरू होती है, ठीक है? जो यंग एडल्ट्स होते हैं ना, उनकी भी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, इसलिए यंग लोगों में बहुत रिस्की बिहेवियर होता है। और दोनों लड़के और लड़कियां अभी उनकी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स प्रॉपरली तरीके से इस तरह से डेवलप भी नहीं होनी शुरू हुई होती जिस वक्त आप कह रहे हैं कि वो बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे, यानी। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो है जो एनालिटिकल डिसीजंस, जो कि बहुत ज्यादा जिंदगी में जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं वो करने के लिए ना, ठीक है, हम्म। वो जरूरी होती है। और आप ये कह रहे हैं कि एक बच्ची 9 साल की उम्र में ये करेगी, 9 साल, पता है आपको, 9 साल से 11 साल की उम्र में तो इंसान के ब्रेन का साइज अभी बढ़ रहा होता है, 11 साल की उम्र में जाके ब्रेन का प्रॉपर साइज पूरा होता है, तकरीबन 11 से 13 साल की उम्र के दरमियान। और उसके बाद, और ये याद रखें कि दिमाग का साइज पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट पूरी होगी, लेकिन दिमाग की असल डेवलपमेंट जो है ना, वो दिमाग के डिफरेंट रीजन्स के दरमियान लॉन्ग न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं जो कि नहीं बने होते। जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की डेवलपमेंट की कंप्लीशन हम कह रहे हैं, बेसिकली बहुत से लॉन्ग कनेक्शन जो कि न्यूरॉन्स के डिफरेंट रूट्स के दरमियान होते हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए होते उस टाइम तक। इसलिए लोगों को, यंग लोग ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ज्यादा यंग लोग ज्यादा स्टूपिड होते हैं, बेनाइन होते हैं, कि उनको किसी भी बात, गलेबल होते हैं कि उनको किसी भी बात पे मनवाया जा सकता है। तो आप कह रहे हो कि 18 साल से कम लड़की की शादी करनी चाहिए, यार साइंस तो ये बातें साबित कर चुकी है, मगर आप क्योंकि बंदे ऐसे हो, आपने कहना नहीं ये तो साइंस भी, ये तो गलत है भाई, ये तो सारा कुछ गलत है। हाँ, आपने, आपको, आपके साइंस तो पास अपनी तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक, चेंज नहीं नहीं स्टाफ, आपके पास एक चेंज वही करती रहती है। स्टूपिड घिसा पिटाना है ना यार, छोड़ दो भाई। आप जो है ना, आप वाकई अपने दिमाग का इलाज आपको कराने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए तो हमेशा यही है भैया, क्यों जी, साइंस तो झूठ है। तो यार फिर आप मुझसे बहस किस बात पे कर रहे हो? क्योंकि आपके पास तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है वो मुझसे बहस करने का, ठीक है? समझ गए बात? तो ये बात अब मैं आपको साइंस के जर्नल से दिखा देता हूं, ठीक है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईएच की वेबसाइट है, ठीक है? एनआईएच की वेबसाइट के ऊपर ये देखें, ये वाला रीजन, द ब्रेन फिनिशेस डेवलपिंग एंड मैच्योरिंग इन द मिड टू लेट 20s, ठीक है? जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था, द पार्ट ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द फोरहेड कॉल्ड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज वन ऑफ द लास्ट पार्ट्स टू मैच्योर, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है? ठीक है? The area is responsible for skills like planning, prioritizing and making good decisions. यानी मतलब ये है कि इस प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की डेवलपमेंट के बगैर इंसान अपनी जिंदगी के अच्छे डिसीजंस नहीं कर सकता, वो डिसीजन मेकिंग की पावर से एक हिसाब का महरूम होता है, ठीक है? तो ये बातें हैं जो सैफ आपको हम समझा समझा के थक गए हैं, मगर आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि आप हमेशा साइंस को गलत कहते हो। आप
अंधी अकीदत इस्लाम की में पढ़े हो और आपको कोई साइंस की बात जब भी समझाने की कोशिश की है आज तक समझ नहीं आती। आयशा 9 साल की थी और आप ये कह रहे हो कि हाँ वो 9 साल में मैच्योर हो गई थी। अगर बंदा कोई साइंस के मुकम्मल मुखालिफ ये बात को मान भी ले तो रसूल अल्लाह ने कितनी गंदी एग्जाम्पल सेट की है। रसूल अल्लाह का किरदार ये है कि वो क्यामत तक सब लोगों के लिए मशले रहा है, मगर मजे की बात यह है कि रसूल अल्लाह का वही किरदार 9 साल की बच्ची से शादी करके, अभी जो भाई आया था थोड़ी देर पहले वो कह रहा था कि एक बंदे ने छोटी बच्ची से शादी की, तो मैंने कहा कि ये गलत कैसे है। वाकई आप किसी आज पाकिस्तान में अगर कोई 9 साल की बच्ची से शादी करके उससे सेक्स कर लेता है और अदालत उसे सजा देती है तो अल्लाह उसे क़यामत में सजा नहीं देगा, ये बात याद रखना, क्योंकि वो रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहा है। ठीक है, चाहे वो लड़की को आदमी 53 साल का 9 साल की लड़की से सेक्स करे, वो लड़की मर जाए सेक्स की वजह से, तो तब भी अल्लाह उसे क़यामत पे कत्ल की सजा नहीं दे सकता और इस्लामी कानून के मुताबिक उसे सजा दी नहीं जा सकती। कितनी बुरी बात है ये, कितनी भयानक और कितनी घिनौनी बात है ये। क्यों? क्योंकि मसला यह है कि यह चीज आपके इस्लाम ने इसलिए सैंक्शन कर दिया क्योंकि रसूल अल्लाह ने यह काम किया था और आप इसको गलत नहीं कह सकते। यानी अगर आज एक लड़की मर भी जाए ना तो यह कत्ल रसूल अल्लाह के खाते में डलेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह ये एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। इसलिए जैसे नमाज की एग्जाम्पल सुन्नत आपको बता के गए हैं, जैसे रोजे की बता के गए हैं, वजू कैसे करना है, तशरीफ कैसे धोनी है, लैट्रिन में बैठना है तो किस तरफ मुंह करके बैठना है, बाथरूम में जाना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, बाहर निकलना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, घर में जाना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, बीवी के साथ सेक्स करने लगे हैं तो कौन सी दुआ पढ़नी है, सारा कुछ अल्लाह रसूल की सुन्नत के मुताबिक आप लोग करते हैं। तो ये भी तो रसूल की सुन्नत है ना भाई, ये गलत कैसे हो सकता है। और ये बात याद रखें कि अगर कोई बच्ची आज 9 साल की सेक्स करने की वजह से मर जाती है, ठीक है, क्योंकि आयशा पे तो अल्लाह मियां की स्पेशल बरकत थी ना। आयशा तो 9 साल की मियां खलीफा के बराबर उसमें सेक्सुअल पावर थी। चुप चुप, अभी नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आयशा तो मियां खलीफा थी ना भाई, उसमें तो बहुत ताकत थी, वो तो मतलब उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आयशा तो 9 साल की भाई, आयशा का तो 9 साल में 36 और 24 और 37 जो थी उसकी फिगर साइज चल रहा था ना। ये बातें हैं ना असल में, ठीक है। आप लोगों को तो ये लगता करने की जरूरत नहीं है, आप बकवास भैया, बकवास काम कर लोगे, बकवास सुन नहीं सकते। ये सच है, ये बकवास नहीं है भाई, आपको सच बकवास ही लगेगा। साफ बर्दाश्त पैदा करो, ठीक है। और अगर नहीं बर्दाश्त पैदा कर सकते तो फिर ऐसी स्टूपिड बातें ना किया करो। आप मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकलवाया करो, या आप निकलवा रहे हो, क्योंकि आप साइंस को गलत कह रहे हो इस वजह से, ठीक है। तो अगर आप में हिम्मत नहीं होती तो पहले ये बात ना छेड़ा करो। अगर आप समझते हैं कि आयशा मियां खलीफा थी कि 9 साल की उम्र में दुनिया के सारे काम कर सकती थी, 53 साल के आदमी के साथ सेक्स कर सकती थी, फिर तो भाई सब कुछ ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि आयशा मियां खलीफा नहीं थी। आयशा एक बड़ी नाजुक सी छोटी सी बच्ची थी जो कि खुद हदीसें बताती हैं कि वो कहती है कि मैं तो सुक्की सड़ी थी, मेरी माँ ने मुझे पता नहीं क्या खिलाया तो मैं मोटी हुई, ठीक है। तो रसूल ने उस बच्ची के साथ सेक्स कर लिया और क़यामत तक के लिए एग्जाम्पल ठहरा दी कि मुसलमान ये काम करें, 9 साल की बच्चियों को रेप करें ताकि, और 9 साल की बच्ची से ही कंसेंट दिलवा रहे हैं शादी का, कबूल अजाब कबूल उससे करवा रहे हैं, ठीक है। कितनी गंदी बात है। हाँ जी बोले आप। हाँ बोलिए। अगर हाँ जी बता दिया, सच्चाई आपको बता दिया। आपको क्या लगता है वहां पे इर्द गिर्द सब अंधे बहरे गूंगे थे, उनको नहीं पता था किसने इतराज क्यों नहीं किया अगर वो गलत था? इट वाज परफेक्टली नॉर्मल। तो बकर ने कर दिया था पहले इतराज। कहाँ इतराज किया था? उसने कहा था आप मेरे भाई हैं, मैं आपको अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं। उन्होंने खुद, जब वो रुखसती के लिए उन्होंने खुद दूसरों से रिक्वेस्ट की थी जाके अब रुखसती फरमा लें। अच्छा। यार ये बहुत, और क्या कहते हैं इसको, पागल भी तो हो सकते हैं ना, पागल भी तो हो सकते हैं। अच्छा ना, ठीक है, आप पागल भी तो हो सकते हैं, ऐसे आपके कहने से हो जाएंगे? साबित करना पड़ेगा ना। वहां पे तो साबित हो जाता ना। वहां पे इर्द गिर्द पूरा माशरा था। एक नबी जो है वो ऐसी कोई, अगर कोई गलत हरकत करे तो वो कैसे माशरे को लीड कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। Everyone was watching him. वो तो यार चंगेज खान भी माशरे को लीड करता था ना। उन टाइमों में तो ऐसे माशरे एग्जिस्ट करते थे जो कि जहालत पे मबनी होते थे, कोई मसला नहीं है। चंगेज खान का उनसे क्या कंपैरिजन? चंगेज खान आया और विद इन 1 सेंचुरी वैनिश हो गया। इनका तो भाई, हमारे नबी का तो आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है जो आज तक चल रही है। किस चीज को किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं आप? इस तरह बहुत सारे चंगेज खान 1 सदी में वैनिश हो गया, तो बहादुर शाह जफर जो था वो सैयद था। बहादुर शाह जफर सैयद था, बहादुर शाह जफर क्या था? उसकी डेथ औलाद थोड़ी था, और जो भी था खत्म हो गया ना, आज कोई नाम नहीं चंदा मेरे, बहादुर शाह जफर उसकी औलाद में से ही था। उसकी औलादें सैकड़ों साल उसके बाद, उसकी औलाद था लाकू खान जिसने जाके आपकी खिलाफत की ईंट से ईंट बजा दी थी, आपके अल्लाह को दफना दिया था उसने, ठीक है भाई।
तो ये बातें ऐसे हमारे साथ ना क्या करें, नॉन साइंटिफिक इलॉजिकल बातें ना करा करो, कोई लॉजिक की बेस पे बात करा करो, ठीक है। पुराने आप जमानों में इस्लाम जहालत आम थी, तो इसलिए अगर किसी ने इस्लाम एतराज की नहीं किया तो पावर उसमें देखें क्या है? आप, वही मंगोल मुसलमान हो गए। चेक करें हमारे नबी की आइडियोलॉजी की पावर, चेक करें आप, वही मंगोल मुसलमान हो गए। बगदाद की ईंट से ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। बजाने के बाद मुसलमान हुए तो क्या हुआ? हाँ तो क्या मुसलमान होगा? उसके बाद कभी तरक्की नहीं दुनिया में मुसलमानों कर पे सके, मुसलमान डार्क एजेस में चले गए। हलाकू खान क्यों ने नहीं जो कर सके? बगदाद का सत्यानाश किया, कहां किया? क्या ऑटो तरक्की किया आपने? क्या तरक्की की आपने यार उसके बाद? ऑटोमन एम्पायर को भी जुतियां मार के ब्रिटिश ने, मैं कहता हूं तत्ते तवे पे घीसी करा के उनसे सारा उनकी सल्तनत छीन ली ऑटोमन एम्पायर की। आपको तारीख नहीं पता भाई, मसला ये है, ठीक है। चले एक खातून से ही आपकी बात करा देते हैं, शायद आपको बता दें। हाँ जी अफशा साहिबा, हेलो। हेलो जी। हाँ जी, तो ये भाई कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची की शादी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। किसी भी तरीके से आप देखें, यानी फिजिकली मेंटल, आप जो बिल्कुल बात अभी कर रहे थे कि ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई होती, 100% ठीक बात है। और आपने तो NIH का ही दिखा दिया, तो बिल्कुल ठीक आपने बोला। और उसके साथ साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी तो नहीं होती ना, कि बच्चे को पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, तो यू इम्पोज थिंग्स ऑन यंग गर्ल्स। तो आप खुद सोचें वो किस तरह के ह्यूमन बींग्स बनेंगे जब वो एडल्ट्स बनते हैं। तो दे लाइक दिस नहीं, थिंग जो है ना, इट इज लाइक मेसी एट मैनी लेवल्स। आप लोगों को कि पता ही नहीं है इस्लाम में शादी के अहकाम क्या है। इस्लाम में शादी के लिए मेंटली फिजिकली मैच्योर होना देखिए, जो जरूरी है। सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि आप, पहली बात है कि आप चलिए फिजिकल मेच्योरिटी, मेंटल मेच्योरिटी, इमोशनल जरूरी। मेच्योरिटी, इन सब चीज़ों को साइड पे रखें। लेकिन जो एक बात आ जाती है कंसेंट की, कि क्या आप ये काम करना चाहते हैं, ये क्या कहते कोई हैं? भी काम, इट्स लाइक ओ ये मैरिज इज, देखिए हाँ तो मैरिज कंसेंट अगर जरूरी है। आपको किसने कहा इस्लाम में जरूरी नहीं? जी अच्छा चलें, अब अभी आप थोड़ी देर साफ चुप रहे हैं, आपने वैसे भी कोई काम की बात तो करनी नहीं होती, तो जो खातून अच्छी बात कर रही है उनकी सुन लें थोड़ी देर, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा बर्दाश्त पैदा करें औरत के सामने, ठीक है, ज्यादा बोलने दें उनको, ठीक है। हाँ हाँ तो जी देखिए, प्लीज। तो जब एक मतलब आप एक छोटी बच्ची, अब देखिए, अब आपके मतलब हम सब अपने घरों में बच्चों को देखते हैं, एक 6 7 8 9 या इवन 10 साल के बच्चे कितने मैच्योर होते हैं। उनके अंदर इम्पल्सिवनेस, दिमाग में कुछ भी वेव आती है, दे डू इट। तो आप ऐसे बच्चे को, अगर आप समझते हैं कि मैरिज एक इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर ये बच्चों को होना चाहिए, लाइक किड्स शुड प्ले दैट रोल। तो इट्स लाइक अ सच अ सीरियस थिंग। आपने सिर्फ शादी नहीं करनी, इट्स ना एक ही काम नहीं है शादी का कि आपने बच्चे पैदा करने हैं। जो बेसिक बात है वो ये है कि आपने एक नेक्स्ट जनरेशन रेस करनी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने आपके माशरे के, और कुछ कंस्ट्रक्टिव ऐड करें उस माशरे को, कुछ वापस दें। तो आप समझते हैं कि एक 6 साल की कोई भी अंडर एज बच्ची, लेट्स से अंडर एज हम इसको 18 ईयर्स तक ले जाते हैं, डू यू थिंक कि एक अंडर एज लड़की अच्छी माँ बन सकती है, एंड शी कैन रेज सक्सेसफुल चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन? ये हो सकता है? आप खुद सोचें। नहीं, क्या कहते हैं उसको, लड़कियां 13 14 15 साल की उम्र में बड़ी अच्छी मेंटली मैच्योर हो जाती हैं। ये तो कोई, देखिए, ये तो बड़ी अगर सब्जेक्टिव माँ चीज है। एजुकेटेड ही नहीं है, माँ के पास हजरत, एजुकेशन ही नहीं है, तो आप क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट मॉम, के वो कैसे बच्चे रेज करेगी? उसको, उस नहीं, बच्ची को एजुकेशन खुद से भी इस्लाम काम मना करता है, बिल्कुल मना नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल मना करता है। आप मुझे एक नहीं बताएं, करता। कोई एक मेरी बात सुनिए, कोई एक मदरसा जो आपके नबी पाक ने बनाया हो अपने टाइम पे, कोई एक हदीस कही हो कि अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, बताइए। हाँ, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, ये हदीस है। ये वो जो चीन वाली हदीस थी ना, वो भी गलत साबित होगी। ये ठीक बात कह रही नहीं, हूँ, वाली चीन साहब। वाली नहीं, चीन वाली जो नहीं मैं कह रहा, मुझे पता है वो इल्म वाला। हासिल करो, चाहे चलिए चाइना, ठीक चीन, है, चाइना। यार आप तो अब बोंगियां ही मार रहे हैं, तो चलें बहुत शुक्रिया यार। चलें अफसा, आप ना एक बार बता दीजिए कि क्या ये चीजें होती हैं, क्योंकि ये भाई का तो रोज का है। इसको आप जितनी मर्जी साइंस बता दो, जो मर्जी बता दो, इसका कहाँ छिट्टा ही रहना है, इसको नहीं समझ आनी, ठीक है। तो हाँ जी। वो एक बात होती है ना, कि जैसे आप ओपन माइंडेड है या आप क्लोज माइंडेड, जो जो एक होता है ना ग्रोथ माइंडसेट, और एक होता है क्लोज्ड माइंडसेट। तो जो अनफॉर्चुनेटली, जो जैसे अभी आप न्यूरॉन्स की और वो बात कर रहे थे, वो भी बिल्कुल ठीक बात है, आपके न्यूरॉन्स के पैथवेज बन जाते हैं। लेकिन जो न्यू रिसर्च है वो ये है कि
आप जो प्लास्टिसिटी यानी कि आप नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं, तो नए जो न्यूरॉन्स के पाथवेज हैं बन सकते हैं वो। लेकिन बात ये है कि ओनली इफ यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज। तो अगर वरना तो ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप अच्छा चलिए, एक स्टडी हो रहा है, ये देखते हैं, आप भी इसको देखिएगा, मैं भी इसको देखता हूँ जी। जरा, इसको देखने की जरूरत है। ये है जी, ये NEJM.org है, और इसके ऊपर एक ये एसोसिएशन ऑफ यंग मैटरनल एज विद एडवर्स प्रोडक्शन आउटकम्स, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसका रिजल्ट ही सिर्फ पढ़ लेना जो है ना वो काफी है। यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जैक्टली। among white married mothers with educational levels appropriate for their ages who received adequate parental care, young teenage mothers 13 to 17 years of age had significantly higher risk than mothers who were 20 to 24 years of age, delivering an infant who had low birth weight. Relative risk 1.7% रिस्क है, ठीक है जी। 95% कॉन्फिडेंस लेवल 1.5 to 2.0, हु वाज डिलीवर्ड प्री मेच्योरली, यानी प्री मेच्योर बर्थ का बहुत ज्यादा रिस्क है उन लड़कियों में जो 13 से 17 साल की है। रिलेटिव रिस्क ये है, ठीक है, परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल 1.7 to 2.1, और हु वाज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है, रिलेटिव रिस्क 1.3 सही है। ओल्डर टीनेज मदर्स 18 to 19 years of age also had a significant increase in these risks, even though socio-demographic variables associated with teenage pregnancy increase the risk of adverse outcomes. The relative risk remained significantly elevated for both younger and older teenage mothers after adjustment for marital status, level of education and adequacy of parental care. तो क्या बात है कि वो लड़कियां जो कि 13 से 17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी जान को खतरा होता है उन औरतों में से बहुत ज्यादा जिनकी एजेस 20 से 24 के दरमियान है, ठीक है। हम तो भाई मेंटल मैच्योरिटी की बात तो अलग है, वो तो हमने पहले बता दी है, ठीक है, मगर जो ये सेक्सुअल जो कि बॉडीली मैच्योरिटी है उसकी बात कितनी है। और 13 से 17 साल की जो लड़की होती है उसकी बॉडी तो अभी खुद ग्रो कर रही होती है, आप उस पर प्रेगनेंसी का वेट डाल देंगे, अभी तो वो खुद बॉडीली प्रॉपरली मैच्योर ही नहीं हो रही होती, वो खुद अपने बच्चे के साथ मेटाबॉलिक रिसोर्सेज के लिए कंपीट करती है, ठीक है। तो ये बातें मैं यही पॉइंट कहने लगी थी कि जो न्यूट्रिशन माँ को चाहिए वो उसमें एक हिस्सेदार बच्चा भी आ जाता है। हाँ जी, तो वो ना माँ का कुछ बनता है ना बच्चे का कुछ बनेगा। और फिर मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप ये सोचेंगे जो फीटस है जो कि अभी डेवलप हो रहा है उसके ब्रेन अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो उस बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट भी जो है वो इम्पेयर्ड है या वो हिंडर्ड है या कम है, यू नो। तो आप ये आपने ठीक लफ्ज बोला है, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन मॉम एंड द बेबी टू गेट द न्यूट्रिएंट्स। तो एग्जैक्टली आप है ना, तो ये आई मीन लोगों को समझ नहीं आती कि आपको आपकी एक यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए सिर्फ बच्चे को, यानी कि मतलब अब जैसे मुझे भी आई टेक केयर ऑफ, मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड, क्योंकि हर एक की अपनी नीड है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई टीनेजर है, तो तो आपको पता है यार इसको ज्यादा फूड चाहिए बिकॉज ये उसकी ग्रोथ की एज है, उस ग्रोथ में आप शादी कर देते हैं। और इट्स द आइडिया, आप अपना मतलब मेरे लिए आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड इट कि हाउ लुकिंग एट गर्ल्स जो कि मतलब 10 या अंडर हैं, दे आर उनकी बॉडी देखें, दे आर लाइक बेबीज, वो बच्चे हैं यार। आप कैसे कर सकते हैं उनकी शादी, या फिर जो शादी के बाद की जिम्मेदारी हैं या प्रेगनेंसी जैसे आपने बोला, वेरी वेरी जो बड़ी ही ये शर्म की बात है बेसिकली। और इसके ऊपर ठीक है आपकी तरफ से जी जी इसके ऊपर मतलब आर्ग्यू करना, तो इट्स लाइक आई मीन आप यू हैव टू हैव सम लाइक सीरियस गट्स टू इवन आर्ग्यू ऑन इट, यानी कि दिस इज प्लेन एंड सिंपल रॉन्ग। लेकिन लोग कैसे, मैं तो उनके गट्स लगी दे हैव सम सीरियस गट्स के उनको बजाय इसके कि आप माने यार गट्स नहीं है, ये एक ऑडेसिटी की बात है, ये ऑडेसिटी है। गट्स तो पॉजिटिव चीज में होते हैं ना, ऑडेसिटी है ये सारा। चलें अफशान, मैं आगे चलता हूँ, कुछ और भी लोग हैं, मैंने उनसे बात करनी है, ठीक है, आप जरूर आइएगा फिर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चलो ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।